नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एनडीए के सभी 5 दल 2025 के चुनाव में एक साथ रहेंगे। क्या राहुल गांधी एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल के साथ 2025 का चुनाव लड़ेंगे? सीट शेयरिंग के समझौते में क्या राहुल गांधी अपनी मन की या अपने डिमांड को मनवा पाएंगे? क्या नीतीश कुमार को अपने शर्तों पर भारतीय जनता पार्टी मना पाएगी? क्या एक नए वोट बैंक की तलाश बिहार में शुरू हो चुकी है? नीतीश कुमार के वोट बैंक पर सेंधमारी मारने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर भी अपनी नई पारी की शुरुआत करने के लिए पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि और कई घटक दल हैं, कई नेता हैं, कई जातीय समूह हैं जो इस बार अपने चुनावी समर में ताकत को आजमाना चाहते हैं। इन सभी को लेकर के बिहार में तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल जैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग समाप्त हुई, अब इंतज़ार है 8 फरवरी का, जब परिणाम आएंगे और सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई है। लड़ाई कांटे की मानी जा रही है। दिल्ली का चुनाव प्रचार खत्म होते ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बिहार की तरफ फोकस कर गए। जैसा कि हम पहले भी आपको बता रहे थे कि बिहार विशेष फोकस में है, क्योंकि पूरे साल अब सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि बिहार में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां इस वर्ष के अंत में चुनाव होने हैं। राहुल गांधी ने सीधे दिल्ली से पटना का रुख किया और पटना आकर के उन्होंने जगलाल चौधरी के 130वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होने का मन बनाया और इसकी सूचना कांग्रेस के नेताओं को दी गई। 18 जनवरी को भी वो बिहार पहुंचे थे और तब काफ़ी चर्चा हुई थी। इन सभी बातों को लेकर के मीडिया फ्रेंडली बने रहने के लिए भी बहुत सारी बातें की जाती है। तो वहीं आपको बताएं कि बिहार कांग्रेस के लिए विशेष फोकस हो गया है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां यदि आपने बेहतर प्रदर्शन किया तो पूरे देश में इसकी चर्चा होती है, और बिहार में अगर प्रदर्शन आपका बढ़िया नहीं हो तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं बैकफुट पे होते हैं, और ये आज से नहीं लंबे समय से देखा जा रहा है। बार बार कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर बिल्कुल ही राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू बन करके चल रही है, और इस बात को लेकर के कांग्रेसियों में भी काफ़ी नाराज़गी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर कांग्रेस करे तो क्या करे। कांग्रेस के पास अपना जो बेस वोट बैंक था उसको तो राष्ट्रीय जनता दल ने ले लिया, कुछ खास करके सवर्णों का था उसे भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया, और बाकी पिछड़ा अति पिछड़ा बचे हुए थे उन सभी को नीतीश कुमार ने हथिया लिया। बचे दलित वोटर तो वो भी एक बेस हुआ करते थे, उसको भी कहीं ना कहीं अलग अलग टुकड़ियों में बांट लिया गया। बिहार में कई दलितों की पार्टी हो गई और उसमें खंड खंड करके खंडित हो गया ये 19% वोट। अब ऐसी स्थिति में राहुल गांधी और उनकी पूरी कांग्रेस इस तैयारी में लगी हुई है कि इस वोट बैंक को कैसे अपने पाले में किया जाए। तो वहीं अलग अलग राजनीतिक, सामाजिक और जातीय दल इस जुगाड़ में लगे हैं कि उनकी जाति को कैसे स्थान मिले। इस बीच में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसकी हम आपको चर्चा जरूर करेंगे। राहुल गांधी ने कार्यक्रम में मीडिया पर सवाल उठाया था। कल के जो कार्यक्रम थे उसमें उन्होंने कहा कि मीडिया में दलित नहीं है। मीडिया हाउस को राज्य सरकारें विज्ञापन के जरिए फंडिंग करती है। जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी की भी यही हालात है। भारतीय बैंकों का पैसा डकारने वालों में कोई दलित नहीं है। इससे साफ है कि दलित की स्थिति कैसी है। राहुल गांधी का यह दलित प्रेम अनायास नहीं है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी नज़र दलित वोटों पर है। हालांकि आपको बता दें कि दलित वोटों की अगर बात की जाए तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है इन पिछले 30-35 सालों में, यह भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जब बात दलित की होने लगती है तो बाबू जगजीवन राम को लेकर के और कांग्रेस का क्या रुख रहा है उसको लेकर के चर्चाएं शुरू हो जाती है, और विरोधी उस पर अपनी चर्चा शुरू कर देते हैं और घेरने लगते हैं कांग्रेस को। बिहार में इस साल आखिर में विधानसभा का चुनाव होना है, इसलिए सभी दल अपनी अपनी गोटी बिठाने में लगे हुए हैं। बिहार में विपक्षी दलों का महागठबंधन पहले से ही बना हुआ है, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में है।
अपने स्तर पर महागठबंधन के घटक दल कार्यक्रम कर रहे हैं, दलित वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ता संवाद यात्रा की शुरुआत की है। वहीं CPI-ML की बात करें तो अपने स्तर से कार्यक्रम कर रही है। VIP के मुकेश सहनी भी घूम घूम करके लगातार अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। महज 19 दिनों में दूसरी बार राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए पटना पहुंचे थे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि एनडीए में भी कम नहीं है। एनडीए में लगातार आप देख रहे होंगे कि पहले से ही दलितों का एक अच्छा खासा जमावड़ा है और ये वोट बैंक एनडीए को मिलता भी है। चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान 7 से 8% वोटों के मालिक हैं और ये वोट बिना किसी हील हुज्जत के एनडीए को प्राप्त हो जाता है। तो वहीं जीतन राम मांझी की बात करें तो उनके वोट 2% हैं, उनमें भी कोई सेंधमारी बड़े स्तर पर नहीं हो पाती है। जीतन राम मांझी भी माझी समाज, भूइयाँ समाज के अपने नेता हैं और वो अपने वोट बैंक को सहेज करके रखने में कामयाब रहते हैं। इधर सत्ताधारी दल की बात करें तो एनडीए में सम्मिलित कार्यकर्ता सम्मेलन हर जिले में आयोजित किया जा रहा है, जो कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के चौथे चरण पर की यात्रा शुरू करने वाले हैं। हर दल और गठबंधन ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान जिलों के लिए जिन योजनाओं की घोषणा की, मंगलवार को कैबिनेट करके भी उन्होंने उसको मंजूरी दे दी। यानी कि एक तरफ वो अपनी यात्रा करते हैं और दूसरी तरफ जैसे ही पहली कैबिनेट में उन योजनाओं को स्वीकृत भी करा देते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात जो चल रही है वो ये चल रही है कि इस चुनाव में खास करके एक ऐसा वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, जिसको बचे हुए हिस्से को अपने अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि एक बड़ी पिछले 3 महीने से लगातार पान समाज, तांती तत्वा समाज जो है वो एक आंदोलन कर रहा है। हाको रथ हम पान हैं को लेकर के कहीं ना कहीं इंजीनियर IP गुप्ता, जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं, उन्होंने अपनी पार्टी से भी बगावत करके अपने लोगों को, जिन्हें शेड्यूल कास्ट से अलग कर दिया गया है कोर्ट के आदेश के बाद से, वो अब अति पिछड़ा समाज में आ गए हैं, उसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। और ये एक बड़ा वोट बैंक है जिसमें लगभग 80 लाख से ज़्यादा लोग इस समाज के हैं जो आंदोलन में IP गुप्ता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। IP गुप्ता ने लगभग 130 दिनों तक लगातार यात्रा की और इसके बाद वो अलग अलग जिलों में बड़े आंदोलन, बड़ी रैली कर रहे हैं। छोटी छोटी रैलियों को करते हुए वो पहुंचते हैं और केंद्र में बैठ करके वो उस जिले के मुख्य जगह पर एक बड़ा आंदोलन करते हैं, बड़ा जनसभा करते हैं और उसकी खूब बता रहे हैं आपको कि अब तक उन्होंने 5-6 सभाएं कर ली और 5-6 सभा में उनके समाज के लोगों ने जमकर उनका साथ दिया और लाखों की संख्या में लोग उस भीड़ में जुटने लगे हैं। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी को लेकर के, जैसा कि आपको पता है कि खास करके जब से अमित शाह ने सदन में अंबेडकर को लेकर के, अंबेडकरवादी को लेकर के जो बातें कही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस घेरने का प्रयास कर रही थी। कितना सफल होगी ये तो अलग बात है, लेकिन अंबेडकर की याद कांग्रेस को शिद्दत से नज़र आने लगी है। मुसलमानों की खैरख्वाह तो कांग्रेस शुरू से रही है, लेकिन मुस्लिम वोट अभी उसके पास हैं या नहीं है, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि मुस्लिम वोटर तो राष्ट्रीय जनता दल के पास हैं और बचे खुचे जो हैं वो शिफ्ट होकर के कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की तरफ जा रहे हैं और बाकी के नीतीश कुमार के पास पहले से ही है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक दलित समाजी हैं, जिन वोटरों में जो बचे खुचे लोग हैं उनको अपने तरफ आकृष्ट करने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के अनुसार IP गुप्ता जिस तरह से काम कर रहे हैं और IP गुप्ता को अपने पक्ष में लेने के लिए दोनों ही खेमे के साथ साथ तीसरा खेमा जो प्रशांत किशोर का है वो भी प्रयासरत है। इस पूरी कवायद में आपको बता दें कि 18 जनवरी को पटना आए थे राहुल गांधी, तो उन्होंने दलित समाज से आने वाले लोगों को आकृष्ट करने के लिए संविधान की बात की थी और संविधान बचाने की बात की थी। और इस बार जब आए हैं तो वो जगलाल चौधरी की जयंती मनाने के लिए आए हैं, जिनको 130 साल के बाद अचानक से भारतीय जनता माफ़ कीजिएगा कांग्रेस ने याद किया है। बिहार में महागठबंधन का अग्रणी दल RJD है और मुस्लिम यादव समीकरण यानी MY समीकरण
बहुत अच्छी तरह से उसके साथ अटैच्ड है। उसने दलित वोट पर अब दूरी हो गई है, लेकिन पिछले चुनाव से दलित समाज को भी अपने हिस्से में लाने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहा है। अगर नीतीश कुमार ने दलित महादलित कैटेगरी बनाकर दलितों के लिए जो काम किया, उससे कालांतर में दलित वोटर जेडीयू के साथ आ गए हैं। पहले जरूर लालू यादव के कारण कांग्रेस छोड़े, दलित वोटर आरजेडी के साथ चले गए। अब आरजेडी भी दलित वोटों के महत्व को समझने लगी है और आरजेडी भी दलितों को अपने पक्ष में करने के लिए दलित नेताओं को आगे कर रही है, जिसमें आपने शिवचंद्र राम को देखा होगा, कुमार सर्वजीत को देखा होगा, और भी कई नेता हैं जिनको आपने देखा होगा कि अगली पंक्ति में बैठाती है। उदय नारायण चौधरी को आप देखते होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी अशोक चौधरी को अपने बगल में खड़ा रखते हैं, जो कि जगलाल चौधरी के ही समाज से आते हैं, पासी समाज से। तो वहीं आपने देखा होगा कि एक बार फिर से श्याम रजक वापसी कर चुके हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अभी अभी पशुपति कुमार पारस को अपने खेमे में करने के लिए लालू प्रसाद ने खुद उनके भोज में जा करके उन्हें सम्मानित किया, और कहा जाए तो वो भी लालू प्रसाद के यहाँ आने जाने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि एक तरफ जहाँ चाचा लालू प्रसाद के खेमे में खड़े नज़र आ रहे हैं, तो भतीजा लंबे समय से एनडीए के मजबूत हिस्सेदार हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ लिए तो प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर भी जो जनसुराज के संस्थापक हैं, उन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए अपनी पार्टी का विज़न ही बदल दिया है। और सबसे पहला तथाकथित रूप से उनके सबसे पहले जो अध्यक्ष हैं वो दलित समाज से आते हैं। दलित भागीदारी को बढ़ाने के लिए उन्होंने पहले से ही पहल कर दी है और 5 सूत्री संकल्प बताया है। प्रशांत किशोर की चिंता है कि दलित समाज के 3% बच्चे ही 12वीं पास कर पाते हैं। आंकड़ों के हिसाब से वो खूब खेलना जानते हैं और उन्होंने 50% अंकों के साथ 10वीं पास करने वाले दलित समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने के और पढ़ाई के लिए 2000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति देने की बात भी कर दिया है। अम्बेडकर छात्रावास का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। अभियान चलाकर 3 साल में 100% भूमिहीन दलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। दलितों को खेती से जोड़ने के लिए उन्हें सरकारी ज़मीन लीज पर दी जाएगी। दलित समाज के जो युवा स्वरोजगार करना चाहेंगे उन्हें सरकारी गारंटी पर पूंजी दी जाएगी। राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए कहते हैं कि जितना उनकी संख्या है उस हिसाब से उन्हें सीट भी दिए जाएंगे, उम्मीदवारी भी दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान जो कि एनडीए का एक बड़ा हिस्सा है, जीतन राम मांझी एक बड़ा हिस्सा हैं, वो दलित वोटों के ठेकेदार हैं और ऐसी स्थिति में उनकी ठेकेदारी अच्छी चल रही है। इन सारी बातों को लेकर के कांग्रेस की बेचैनी इसीलिए बढ़ी हुई है कि कांग्रेस आखिर करे तो क्या करे। एक दलित नेता जो मजबूत नेता थे उसे पहचानने में भी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं गलती कर दी और आईपी गुप्ता को अच्छे ढंग से सहेज नहीं पाई। पिछले ही चुनाव में आईपी गुप्ता लोकसभा के एक प्रबल उम्मीदवार थे और वो ये बात अच्छी तरह से जानते भी थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी रैली करके अपनी ताकत भी दिखाई थी, लेकिन उसे पहचानने में कहीं ना कहीं चूक हो गई कांग्रेस से, या फिर बिहार नेतृत्व जो है, केंद्रीय नेतृत्व तक इस बात को अच्छी तरह से समझा नहीं पाया। खास करके अगर बात करें तो कांग्रेस का बिहार नेतृत्व काफ़ी लचर प्रदर्शन कर रहा है और यही कारण है कि कांग्रेस लगातार पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर है। भाषा की बात करें अगर तो आप देखिएगा कि बिहार कांग्रेस की भाषा राष्ट्रीय जनता दल वाली भाषा है। बजट के पर ही आप देख लीजिए तो बजट पर एक तरफ जहां केंद्रीय नेतृत्व का फैसला ये है कि बजट में सिर्फ बिहार दिखा और राज्यों को इग्नोर किया गया है, तो वहीं बिहार कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बिहार को कुछ भी नहीं मिला है। यानी इस तरह के जो मतांतर हैं उसको लेकर के भी काफ़ी असर पड़ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ कांग्रेस दलित की तलाश कर रही है और उसके खेमे में जो सबसे मजबूत दलित नेता हैं, 80 लाख से ज़्यादा लोगों की संख्या उनके साथ खड़ी है, लगभग 40 लाख वोटर हैं। ऐसे खंड को, ऐसे दलित समाज को वो अपने से दूर रखने का कैसे प्रयास कर सकती है, कैसे रख सकती है, ये सभी बातें कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और ख़ास करके अगर बात करें हम तो दलित समाज को अपने पक्ष में करने के लिए, एक नए वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार तैयारी चल रही है। नीतीश और तेजस्वी को हटाने के लिए, हराने के लिए नए वोट बैंक की तलाश शुरू हो गई है और पासा पलटने के लिए आईपी गुप्ता जैसे नेता और उनका समाज
बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। ये बात अच्छी तरह से कांग्रेस भी जानती है। तो वहीं पासी समाज जो अपने आप को कहीं ना कहीं हाशिए पर महसूस कर रहा है, बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व उसे नहीं मिल रहा है, वो भी इंतजार कर रहा है। अब देखना होगा कि जगलाल चौधरी के बहाने कितना कुछ साध पाते हैं बिहार में अपना सिक्का, ये देखना जरूरी होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।